अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस चेक के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। आज हम बात करेंगे डेंगू वायरस पे, जो कि आपको पता है कि करंट जो हमारा इशू चल रहा है वो डेंगू वायरस चल रहा है कि मतलब जगह जगह फैला हुआ है बुरे तरीके से। अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा केसेस जो है वो पंजाब में भी हैं, बलूचिस्तान में भी केसेस हमें देखने में आए, और कराची में भी कोविड के केसेस के साथ साथ अगर हम देखें तो डेंगू केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं और लाखों अमवात जो है वो डेली बेसिस पे हम सुन रहे हैं। लाखों बल्कि हज़ारों की तादाद में लोग कहीं ना कहीं सर्वाइव किसी न किसी बीमारी से कर ही रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं डेंगू वायरस की किस तरीके से असरअंदाज हो रहा है हमारी बॉडी पर, कहाँ से पैदा होता है, किस तरीके से ये मच्छर आता है, इसकी ग्रोथ किस तरीके से होती है, इस पे हम मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद साहब। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हम बात कर रहे थे डेंगू वायरस पे। बिल्कुल। डेंगू वायरस बेसिकली है क्या, कहाँ से आता है, आप हमारे नाज़रीन को बताइए। बिल्कुल सही बात है, आपने इंट्रो में जो है वो बिल्कुल सही कहा है कि ये बहुत तेज़ी के साथ जो है पूरी दुनिया में फैल रहा है। और एक इदारा है CDC, सेंटर फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन, उसके मुताबिक हर साल 400 मिलियन अफराद जो हैं वो डेंगू वायरस का शिकार हो रहे हैं। आपने बात की थी, बिल्कुल हाँ, ये तो मिलियंस में है, इसकी तादाद और भी ज़्यादा है, और ज़्यादा। अच्छा, अगर बात की जाए, आपने कहा कि ये क्या है और कहाँ से आया, तो इसकी इब्तिदा जो है वो अफ्रीका के मुल्क से हुई। पहले ये जो वायरस है ये बंदरों का था, इंसानों में नहीं था, लेकिन उसके बाद ये बंदरों के बाद जो है वो इंसानों में ट्रांसफ़र हुआ। कहा जाता है कि 600 साल पहले या 800 साल पहले ये बीमारी जो है वो इंसानों में नहीं थी बल्कि बंदरों में थी, लेकिन फिर ये इंसानों में आई। अच्छा, मलेरिया और डेंगू ये दोनों वायरस और बीमारियां बहुत मिलती जुलती हैं। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक जो है वो मच्छर से है। आया इसका मच्छर अलग अलग तो है, जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया का जो मच्छर है उसका नाम है फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो, और इसका जो मच्छर है उसका नाम है एडिस इजिप्टी। तो ये दोनों अलग अलग मच्छर हैं, लेकिन चूँकि इनका ताल्लुक बहुत मिलता जुलता है। मिलता जुलता क्यों है? वो इसलिए कि हम देखते हैं कि मलेरिया की जो फीमेल है वो एनोफेलिस मॉस्किटो, उसके भी जो है वो पेट के अंदर मलेरिया का पैरासाइट होता है, और इसमें भी अगर हम देखें तो एडिस इजिप्टी के स्टमक के अंदर जो है वो डेंगू वायरस का पैरासाइट मौजूद है। तो ये दो चीज़ें पहले जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब पूरी दुनिया के अंदर ये बहुत तेज़ी से फैल चुका है और ये पेंडेमिक बन चुकी है। जब मेडिकल में पेंडेमिक का अल्फाज आता है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी बीमारी जो कि बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट को उसने अपने अंदर शामिल कर लिया। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो इसमें डेंगू की हो गई हैं। तो यही आपके सवाल का जवाब है कि इसका ओरिजिन एक तो अफ्रीका से है, और लेकिन अब ये पूरी दुनिया में जो है वो फैल चुका है। अच्छा, किस तरीके से अटैक करता है ये लोगों के ऊपर? सही बात है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका ताल्लुक मलेरिया से बहुत गहरा है, क्योंकि मलेरिया में भी बिल्कुल ऐसी होता है कि जब मच्छर आपको काटता है तो वो मलेरिया का पैरासाइट आपके अंदर दाखिल होता है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हर मच्छर के अंदर जिस तरह से मलेरिया नहीं होता, उसी तरह हर मच्छर के अंदर डेंगू का वायरस नहीं होता। वो कुछ खास मच्छर है, फैलने का इसका तरीका जो है वो बिल्कुल वैसे ही कि जब आपको मच्छर काट लेता है तो उसके जो है जब वो काटता है तो उसके पॉइजन के साथ, टॉक्सिन के साथ साथ डेंगू का वायरस भी आपके अंदर शामिल हो जाता है। कहाँ शामिल हो जाता है? ब्लड में। और ब्लड के ज़रिए मूव होता हुआ वो सारे आपकी बॉडी को में फैलता है और सारी बॉडी को जो है वो मुतासिर कर लेता है। एक चीज़ बड़ी अहम यहाँ पर यह है, वो आवाम को समझने वाली बात ये कि हम जब इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो हमें डेंगू का मच्छर, एक अलग सा मच्छर मिलता है कि जो ब्लैक रंग का है, उस पर सफ़ेद धारियाँ मौजूद है। तो हम कहते हैं कि भाई हम पहचान लेते हैं कि ये मच्छर जो है वो डेंगू का है। तो आमतौर पे मैंने देखा कि लोग भी जो है वो मच्छरों को ढूंढना शुरू हो गया, और जब कोई मच्छर आया तो उन्होंने देख के बोला हाँ ये डेंगू का मच्छर है। ये भी थोड़ा मिसकॉन्सेप्शन मतलब है। ये नॉर्मल मच्छर और डेंगू का मच्छर एक ही मच्छर है? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि लोग ये समझते हैं कि ये दोनों अलग अलग मच्छर है, और कोई आम मच्छर काटे तो वो कहते हैं नहीं नहीं ये डेंगू का मच्छर नहीं रहा, क्योंकि डेंगू का मच्छर तो वो है जिस पर वाइट कलर की जो है धारियां वगैरह पड़ी हुई हैं, धारियां मौजूद है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ठीक है वो मच्छर तो है, लेकिन डेंगू को समझना पड़ेगा। अगर उस मच्छर ने किसी इंसान को काट लिया तो उस शख्स में जो है उसके ब्लड में जो है वो क्या आ गया? डेंगू वायरस आ गया। अब सफ़ेद धारी के मच्छर के अलावा किसी आम मच्छर ने उसी शख्स को काट लिया जिसके ब्लड में डेंगू का वायरस मौजूद था, तो अब वो जो आम मच्छर था वो भी डेंगू वायरस का कैरियर बन गया। अब वो जब मच्छर किसी को काटेगा तो उसको भी डेंगू हो जाएगा। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि आपके घर में एक को डेंगू हो गया, अब वो बाहर गया, बाहर मच्छर ने काटा, उसी वाले ने, धारी वाले ने, और आपको हो गया। अब जब आप घर में आए
घर में ज़ाहिर सी बात है जब मच्छरों का मौसम होता है तो मच्छर मौजूद होते हैं, तो क्या हुआ कि घर में मच्छर ने काट लिया उसी शख्स को जिसको डेंगू हो चुका है। उसके बाद उसके भाई को काटा, बहन को काटा उसी मच्छर ने, जो कि डेंगू का नहीं था। इसी तरह ये बीमारी फैल रही है। पेंडेमिक सिचुएशन जो है ना, वबाई के लफ्ज़ जब इस्तेमाल होता है कि भाई पूरी दुनिया में फैल क्यों रही है, तो इस तरीके से फैल रही है कि सिर्फ वो मच्छर होता तो ये इतनी फैलती नहीं। एक तो ही ये जो ये जो इसका फैलने का दौरान इतना बढ़ रहा है, इतना स्प्रेड हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि आम मच्छर में भी डेंगू का कैरियर आ चुका है। अच्छा, ये आप मैंने सुना कि ये साफ पानी का मच्छर है। बिल्कुल। तो ये अफजाइश किस तरीके से करता है अपनी? बिल्कुल, आपने से बताया ये मच्छर जो है वो साफ पानी का मच्छर है और गंदे पानी में नहीं बैठता। यही फ़र्क है मलेरिया में और डेंगू में, कि मलेरिया का जो मच्छर है वो साफ पानी पे नहीं बैठता और वो जो है वो गंदे पानी में साफ पानी में बैठता है, वहीं से अफजाइश होती है। बेसिकली ये मच्छर और जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, ये हवा में मौजूद बैक्टीरिया, इनको जो है वो खाने का होता है काम इनका। लेकिन उन सब की अपनी अपनी जो है वो फील्ड है। जैसे अल्लाह ने कहते हैं ना कि हर इंडिविजुअल को, हर जो शख्स बनाया है या जो मखलूक बनाई है, उनमें कुछ खुसूसियात रखी है। तो डेंगू मच्छर की खुसूसियात ये है कि ये साफ पानी में बैठता है। तो इसमें यही है कि इसके बचाव का आगे जो है वो जिक्र होगा, तो मैं बताऊंगा डिटेल में कि कैसे इससे सारी चीज़ों से बचा जाए। क्या सिम्टम्स होते हैं किसी को डेंगू हो जाए तो कैसे पता लगेगा? क्योंकि मलेरिया में तो ऐसे होता है कि आपको बुखार होता है, पता लग जाता है आपको। क्या सिम्टम्स हैं इसके? अच्छा, चूँकि मलेरिया की बात हुई है तो मैं एक और चीज़ यहाँ पे चाहूँगा कि हमारी नाज़रीन ये बात जान ले। 2 किस्म के बुखार ऐसे हैं कि जिसमें सर्दी लगती है, ठीक है। यूँ तो हर बुखार सर्दी से ही स्टार्ट होता है कि कोई भी बुखार होगा तो पहले हल्की सर्दी लगेगी, उसके बाद टेम्परेचर होगा। 2 बुखार ऐसे हैं जिसमें सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब आपने चेक किया 104 बुखार है लेकिन वो काँप रहा है। एक तो है मलेरिया का बुखार और दूसरा है पेशाब के इन्फेक्शन का बुखार, ठीक है। इन दो में सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। तो अगर आपको जानना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंगू की खुसूसियात ये है कि डेंगू में बुखार बहुत तेज़ होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, बॉडी में एक्किंग होती है, दुखन का एहसास होता है, सर्दी भी लगती है और जो है वो आंखों लाल भी हो सकती हैं और आपको रैशेस भी पड़ सकते हैं। रैशेस भी? हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेंगू के सिम्टम्स हैं। और एक चीज़ एडवांसमेंट भी डेंगू में वो आती है, उसको हम कहते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। क्योंकि डेंगू की एक और खुसूसियात ये है कि डेंगू में, जो कि मलेरिया में नहीं होता, मलेरिया में तो आरबीसी होते हैं कम, कि मलेरिया में अगर आप पेशेंट का सीबीसी करवाएं तो ये आता है कि एच बी कम हो गया, खून कम हो गया। लेकिन डेंगू में स्पेसिफिकली प्लेटलेट्स काउंट कम होता है। वाइट ब्लड सेल्स? वाइट ब्लड सेल नहीं, प्लेटलेट्स। 3 किस्म के खून के सेल्स हैं, खलीए मौजूद है आपकी बॉडी में, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो डेंगू में स्पेसिफिकली प्लेटलेट्स कम होते हैं, वाइट ब्लड सेल भी कम होते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स, क्योंकि मैंने प्लेटलेट से ज्यादा इसी वाइट ब्लड सेल का सुना था, बहुत ज्यादा वो भी कम हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। वाइट ब्लड सेल के साथ साथ प्लेटलेट्स भी कम होते हैं। प्लेटलेट्स का काम है खून को जमाना। सही। मिसाल के तौर पे आपके हाथ पे लग जाता है कट, तो आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स मौजूद है, प्लेटलेट आते हैं, खून आपने देखा आप दबाएं भी तो थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है, वो उनका काम होता है। तो अगर प्लेटलेट्स कम हो जाए फिर क्या होगा? आपने कट लगाया, बहता जा रहा है, खून जम ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो डेंगू में प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, तभी इसीलिए जब डेंगू को सही ना किया जाए तो आगे जाके डेंगू बन जाता है डेंगू हेमरेजिक फीवर। हेमरेज का मतलब होता है, जहां भी हेमरेज का अल्फाज है, हेमरेज का मतलब है खून का बहना। नाक से खून बहना शुरू हो जाएगा, पेशेंट यूरिन करने जाएगा, वहां पे उसको ब्लीडिंग हो रही है, स्टूल में ब्लीडिंग हो रही है, कुछ हल्का सा कट लग गया, ब्लीडिंग शुरू हो गई, ये बड़ा वर्स्ट कंडीशन बन जाती है। तो इससे इंसान की मौत भी हो सकती है। तो डेंगू का अगर ख्याल ना किया जाए तो आगे जाके डेंगू हेमरेजिक फीवर बन जाएगा। प्रिकॉशंस भी आके जानते हैं, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide.
Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और मैंने ब्रेक से पहले बात की थी, हम बात करेंगे प्रिकॉशंस की कि प्रिकॉशंस क्या है, किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हमें बताएं कि क्या प्रिकॉशंस हैं, किस तरीके से बच सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने शुरुआत में बात की कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में बैठता है, तो इसकी प्रिकॉशंस ये है कि हमें पानी को ओपन नहीं रखना है। फॉर एग्जांपल हम देखें जहाँ जहाँ पानी जो है वो ओपन होता है, फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल्स हैं, या अक्सर घरों में क्या होता है कि बाल्टी को खोल के रख दिया जाता है, या हमारे घर का जो किचन है वहाँ भी जो है वो पानी जमा हो जाता है, भगोने में पानी खोल के जो है वो रख दिया जाता है और उसी को फिर वो जो है वो खाने पकाने में इस्तेमाल, तो उस चीज़ों को हमें अवॉइड करना है ऐसी तमाम जगहों को, ख़ास तौर पे घर के अंदर, ताकि हमारे घर वाले इससे बच सकें और बाहर भी। लेकिन हम देखें तो हमारे इसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे शहर में तो निकासी का इंतज़ाम और ये सारी चीज़ें इतनी जो है वो ख़राब है। लेकिन जहाँ तक हो सके बचाएं। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि एक स्प्रे आता है और एक जो है वो क्रीम आती है कि आप अपने उन एरियाज़ में लगाएं कि जो आपको मच्छर से बचा सके। मॉस्पेल टाइप, हाँ, मॉस्पेल टाइप की वो आती है क्रीम्स, अपने हाथों पे लगाएं, अपने फेस पे लगाएं, जहाँ जहाँ जो ओपन एरियाज़ हैं आपके, जब आप बाहर जाएं तो वो लगा के जाएं। इससे भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। एक तो हो गया ये, दूसरा हो गया ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी, अपनी इम्यूनिटी का जो है वो ख्याल रखें, अच्छा हेल्दी खाना खाएं, क्योंकि अगर आपके अंदर की इम्यूनिटी मजबूत है ना, बूस्ट नहीं होगी, तो वो आपके डेंगू वायरस को भी मारने की सलाहियत रखती है। अच्छा। हम देखते हैं कि हमारे फिज़ा में तो बहुत बैक्टीरिया हैं और कंटिन्यूसली हमारे अंदर बैक्टीरिया जा रहे हैं, लेकिन हम बीमार तो कंटिन्यूसली नहीं हो रहे ना। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमारे अंदर भी एक इम्यूनिटी, एक जो है वो कुव्वत मौजूद है जो बैक्टीरिया का मुकाबला कर सकती है। क्या कोई अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन नहीं आई या कोई वैक्सीन इसकी मौजूद है? बिल्कुल, इसकी वैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीन मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा जिसका इतना रुझान नहीं है। लेकिन बाहर इसकी बिल्कुल वैक्सीन जो है वो मौजूद है और उसका टाइम जो है वो 6 महीने का होता है। 6 महीने बाद उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर अभी हम बात करते हैं अगर कि क्या होम्योपैथिक में कोई वैक्सीन यानी कोई दवाई इसकी आई है या कोई वैक्सीन ऐसी आई है जो कि लोगों को लगाएं तो वो सेव हो सके, या फिर आप ये समझते हैं कि एलोपैथिक मैंने अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं सुनी है कि आप डेंगू के लिए कोई दे रहे हैं और वो फ़ौरन ठीक हो गया? बिल्कुल, आपने सही बताया। अच्छा, हम देखें तो एलोपैथिक के अंदर तो कहा जाता है कि डेंगू का सच इलाज जो है वो मौजूद नहीं है। वो सिर्फ जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में ऐसा होता है कि अगर आपको बुखार हो रहा है तो उन्होंने बुखार की मेडिसिन दे दी, आपको फ्लू हो रहा है तो आपको फ्लू की दे दी, हेमरेज हो रहा है तो उन्होंने खून को जमाने की दे दी, विटामिन के का इंजेक्शन लगा दी या और सारी चीज़ें दे दी ताकि खून आपका जम गया। लेकिन होम्योपैथिक में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बहुत सारी अद्वियात मौजूद हैं जो डेंगू वायरस को सही करने की सलाहियत रखती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम भी लूँ, जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं वो चाहे तो इंटरनेट पर जाएँ, उसको वो करें सर्च
करें। एक हमारा मैट्रिया मेडिका है। मैट्रिया मेडिका हमारी वो किताब है कि जिसमें तमाम अद्वियात मौजूद हैं, सही ना। तो एक हमारा मैट्रिया मेडिका है, उसके राइटर हैं डॉक्टर क्लार्क, सही है, बाहर के हैं। अगर आप डॉक्टर क्लार्क का मैट्रिया मेडिका जाएँ और उसमें आप एकोनाइट मेडिसिन खोलें तो पहली हेडिंग जो है क्लिनिकल, उसमें बाकायदा वाज़ेह तौर पर बोल्ड में लिखा हुआ है इट विल ट्रीट द डेंगू फीवर। तो ये तो एक मेडिसिन हो गई। इसके अलावा दूसरी बहुत सारी बेशतर अद्वियात हैं, यूपिटोरियम पर्फ है और जेलसीमियम है, रूस्टॉक्स है, जो डेंगू को सही करने की सलाहियत रखती हैं। एकिनेशिया है। यहाँ मैं आपको एक अजीब बात बताऊँ कि होम्योपैथिक जो बनी है ना, वो बनी ही मलेरिया के ऊपर है। अच्छा, हाँ, ये बड़ी अहम बात हमारे सामने आ गई। और चूंकि मलेरिया और डेंगू मच्छर से फैलता है, बड़ा मिलता जुलता है, ऐसे एक इलाके में क्या हुआ कि मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल गया। तो जो होम्योपैथिक के बानी है डॉक्टर हैनीमैन, उन्होंने एक दवाई बनाई। सबसे पहली दवा होम्योपैथिक की जो है वो है सिंकोना बार्क, जो अब जो है वो चाइना के नाम से आती है। उसका नाम जो है वो चाइना, फुल नेम उसका सिंकोना बार्क है। तो उन्होंने सिंकोना बार्क से मलेरिया का इलाज किया। अच्छा, ये सबसे पहली दवा थी होम्योपैथी की, होम्योपैथी का आगाज़ हुआ 1976 में, होम्योपैथी का वो हुआ आगाज़। तो सिंकोना बार्क वो दवा है, इसी दवा से मलेरिया को पूरी वबाई, मलेरिया का उस दौर में पेंडेमिक सिचुएशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा पेंडेमिकली जो है वो मलेरिया पूरे जो है वो उस इलाके में फैल गया था। तो डॉक्टर हैनीमैन ने सिंकोना बार्क का एक पौधा था, उससे जो है होम्योपैथी की दवा बनाई सबसे पहली, और पूरे इलाके को दी, और सारे इलाके का जो है वो मलेरिया सही हो गया। अच्छा, तो ये हमारी दवाइयों के नाम आपने बताया, तो पावर्स भी होती हैं होम्योपैथी की दवाइयों में? दवाइयों की पावर बिल्कुल होती है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि मैं पावर यहाँ पे ना बताऊँ, क्योंकि फिर आवाम जो है वो सेल्फ मेडिकेशन करना स्टार्ट हो जाती है, जो बिल्कुल जो है वो सही नहीं है। मतलब अगर आपको डेंगू हो तो आप होम्योपैथी दवा बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको अवेयरनेस हो कि दवा मौजूद है, इलाज मौजूद है। अब आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि आपको और भी बीमारी होती है, डॉक्टर सजेस्ट करना लाजमी अच्छा होता है। यहाँ पे वजह ये बात भी बहुत है ना कि मैं आपको बताऊँ, एक मेरे पास मरीज आया, उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे जो है वो टाइफाइड हो गया। तो मैंने बोला आपने कैसे जो है वो जाना आपको टाइफाइड हो गया? उसने बोला मैंने अपने सिम्टम को इंटरनेट पे देखा तो वो जो है वो टाइफाइड वाले थे, तो मैंने बोला कि टाइफाइड हो गया। तो ऐसा तो नहीं होता ना। अच्छा, फिर मैंने बोला कि फिर क्या किया आपने? तो उसने बोला मैंने ये देखा कि जब इंटरनेट टाइफाइड का बता रही तो वो इलाज भी बताएगी, तो इंटरनेट ने मुझे दवा भी बता दी, तो मैंने वो दवा भी ली तो मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। तो खुद से कर लिया। तो ये चीज़ है, तो आप ना खुद से डायग्नोस करें। यहाँ पे अलामात बताने का भी ये मकसद नहीं है कि आप ये जान ले कि मुझे डेंगू हो गया, नहीं, आप हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाएं, वो आपको डायग्नोस करेगा। मैं आपको बताऊं कि अमेरिका के अंदर अगर आपने किसी पेशेंट को बोल दिया ना कि आपको डेंगू हो गया, और वो किसी और डॉक्टर के पास गया, उसने टेस्ट करवाया और टेस्ट में ये आया कि उसको डेंगू नहीं है, तो वो कर देगा आपको सू, और आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। आप पूरी ज़िंदगी प्रैक्टिस नहीं कर सकते अमेरिका में। तो ये डायग्नोसिस, हाँ, ये इतनी अहमियत। और यहाँ पे क्या है, मैं आप बड़ी अजीब हालत में देखता हूँ कि मेरे पास पेशेंट आया है, वो मलेरिया की भी दवाई खा रहा है और टाइफाइड की भी खा रहा है, दोनों खा रहा है, और उसको एक भी नहीं है कुछ भी नहीं। तो ये डायग्नोसिस उल्टा नुकसान ही कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी बीमारी को पहले डायग्नोस करवाएं डॉक्टर से जाकर, खुद से ना करें कि मुझे है क्या। उल्टी सीधी आप दवा खाएंगे कोई से भी इलाज की तो वो आपको नुकसान देगी। अच्छा, इसी हवाले से अगर हम मजीद बात करें, क्योंकि आपको पता है कोविड भी चल रहा है और साथ में ये डेंगू भी है, खुदा ना खासा कोई कोविड के पेशेंट को अगर डेंगू होता है तो बिल्कुल भी बचने के चांसेस नहीं होंगे, या ऐसी कोई दवाई है जो उनको ट्रीट कर सके? वो कहते ना कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन फिर रखे, तो ये बात तो नहीं है कि बिल्कुल भी बचने के चांसेस नहीं है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग, चूँकि मेरा तो पेशा है इसका डॉक्टरी का, मैं देखता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं कि जो उनको बहुत सारी बीमारी का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सर्वाइव कर रहे हैं। और ऐसे भी लोग आते हैं जिसको हल्का फुल्का स्टमक का मसला है और वो बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब है। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र करता है, लेकिन बहरहाल दोनों बीमारी एक साथ हो जाएँ तो खतरे की बात तो है। लेकिन वही बात है कि अगर इनिशियल स्टेज में किसी हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाए और सही मेडिसिन मिल जाए तो ये दोनों सही होने की सलाहियत है, बिल्कुल है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद सऊद हमारे साथ मौजूद थे, शेख डॉक्टर मोहम्मद सऊद साहब। कई ज़्यादा केसेस हमने देखे हैं कोविड के साथ साथ इसके भी केसेस मौजूद हैं, डेंगू वायरस के केसेस भी मौजूद हैं। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में भी ये फैलता चला जा रहा है। आपको कभी भी कोई भी बीमारी हो तो लाजमी आप लोग जाइए, खुद से सर्च भी कर लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको हर चीज़ को चेक करने के लिए पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इसी के साथ अपनी होस्ट फजीहा अब्दुल कादिर को दीजिए इजाज़त। देखते हैं ये प्रोग्राम क्रॉस चेक। मज़ीद तफसीलात के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.optvglobal.com, और हमारे फेसबुक के पेज पर भी जाके लाइक कीजिए, यूट्यूब के चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा।
सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।